नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल में स्थित है बोल सकते हैं। दोस्तों, केरल को याद रखिएगा, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगर मसालों का बगीचा पूछा जाए तो केरल बोलिएगा। और दोस्तों, अपना भारत में सर्वाधिक पूछा जाए रबर का उत्पादन कौन करता है तो केरल करता है। विश्व में सर्वाधिक दोस्तों रबर का उत्पादन कौन करता है तो थाईलैंड करता है, जिसकी राजधानी है बैंकॉक और जिसकी मुद्रा है बहत। सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है थाईलैंड को। दोस्तों, ओडिशा राज्य के कुछ मंदिर को याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लिंगराज मंदिर कहाँ है तो दोस्तों लिंगराज मंदिर है आपको कहाँ तो ओडिशा में है। और साथ ही कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो ओडिशा बोलिएगा। जगन्नाथ मंदिर पूछा जाए दोस्तों फिर भी आप ओडिशा बोल सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के कुछ मंदिर को आप याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में कौन कौन मंदिर है। अगर साथ ही सिद्धि विनायक मंदिर पूछा जाए तो महाराष्ट्र बोलिएगा। साईं बाबा मंदिर पूछा जाए तो महाराष्ट्र बोलिएगा। दोस्तों, अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। अगर आंध्र प्रदेश का प्रमुख मंदिर का हम बात करते हैं तो तिरुपति दोस्तों बोल सकते मंदिर कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। कौन मंदिर साथी, यह पूछा गया परीक्षा में सवाल है। तिरुपति मंदिर पूछा जाए तो बोलिएगा आंध्र प्रदेश में यह मंदिर है। और दोस्तों याद रखिए, विजयवाड़ा पूछा जाए तो फिर भी आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। महाराष्ट्र जो है यह सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है अपना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। इंडिया गेट, अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा जो है यह साथी आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1571 में करवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इंडिया गेट आपको दिल्ली में है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा साथी दिल्ली में है। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। कब दोस्तों? तो 1311 में बोल सकते हैं इसका निर्माण करवाया गया था। हुमायूं जो है दोस्तों, हुमायूं यह अकबर के पिताजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी भगत सिंह है जो दोस्तों यह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो दोस्तों महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कहता है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। दोस्तों, आलू याद रखिएगा जो उत्पादन है यह गोल क्रांति से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए गोल क्रांति से संबंधित कौन है तो आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। लखनऊ का बात करते हैं तो गन्ना दोस्तों याद रखिएगा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो यह है लखनऊ में। और गन्ना का उत्पादन जो करता है सर्वाधिक अपना भारत में
उत्तर प्रदेश करता है, याद रखिए। कौन? उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ? तो मुंबई में। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा गया है कई बार परीक्षा में, तो मूल शंकर। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे यही स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो सती प्रथा का अंत दोस्तों इसी के प्रयास से हुआ 1829 में, याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था 1828 में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। और भारतीय पूर्ण जागरण का जनक पूछा जाए ना, फिर भी आप राजा राम मोहन राय को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का अगर हम बात करते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए कृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में। यह प्रश्न साथी बीपीएससी प्री एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल युद्ध है? साथी इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, पराग्वे और बोलिविया आप बोल सकते हैं। अगर हम अमेरिका का बात करते हैं ना साथी, तो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा है साथी, उसको भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद है 61 में, और राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति के पद को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? बोल सकते हैं गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश बोलिएगा। सबसे दोस्तों छोटी समुद्री तटरेखा किस राज्य का है अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आप गोवा बोल दीजिएगा। अगर राज्य ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा गोवा, अगर राज्य ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा साथी, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है, राज्य नहीं दिया रहेगा, तो अंडमान निकोबार बारिएगा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोजिला, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है युवा राष्ट्रपति के बारे में, तो श्री नीलम संजीव रेड्डी और निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए याद रखिएगा आप मृत्यु हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे दोस्त 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे बिहार का गांधी पूछा जाए ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा, यह बिहार के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है द हेग में, बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। साथ ही फ्रांस के अगर हम पेरिस में बात करते हैं ना, तो यूनेस्को बोल सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन।
गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी जो स्थित है ना, यह एशिया में स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए ना तो एशिया बोल सकते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप साथी पूछा जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया आप बोलिएगा। अगर मेरे साथ यूरोप का बात करते हैं हम, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। साथी अगर यही आपसे एशिया का मरीज पूछ लिया जाए तो चाइना बोलिएगा, यानी चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? साथी यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजतरंगिणी के लेखक हो जाते कल्हन, और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है बोल सकते हैं। कालिदास जो है रघुवंशम के लेखक पूछा जाए तो कालिदास बोल सकते हैं। कुमार संभवम के भी लेखक पूछा जाए तो कालिदास बोल सकते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों हम जयदेव का बात करते हैं ना, तो जयदेव जो थे ना, यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। जयदेव बोल सकते हैं सबसे डरपोक, जो लक्ष्मण जो है दोस्तों, लक्ष्मण सेन सबसे डरपोक शासक थे, इसी के दरबारी कवि थे जयदेव। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया। गीत गोविंद को किसने लिखा है? जयदेव के द्वारा ही लिखा गया। गीतांजलि को दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया अगर पूछा जाए तो बोल सकते रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हम बोल सकते बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। यही साथी अगर पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ लिया जाए तो 1761 में बोल सकते हैं। साथी 1700 याद रखिएगा आप, 64 में कौन युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1760 में साथी कौन युद्ध हुआ था? तो बॉन्डी वॉर्स का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर 1527 में पूछ लिया जाए आपसे कौन युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध बोलिएगा। मेरे दोस्त एक दो युद्ध और याद रख लीजिएगा। 1100 अगर आपसे पूछा जाए 1191 में कौन युद्ध हुआ था? तो 1191 का बात करते हैं ना, तो तराइन का दोस्तों बोल सकते प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1215 में पूछा जाए ना तो तराइन का याद रखिएगा तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 1757 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हो जाता है और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज दोस्तों जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। दोस्तों अधिकतम संख्या इसका पूछा जा रहा है और इस 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 552 बोल सकते आप। इसमें याद रखिएगा दोस्तों 530 सदस्य जो है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, 530 बोल सकते हैं। और दोस्तों हम अगर 20 सदस्य का बात करते हैं तो यह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यही अगर दोस्तों हम 2 सदस्य का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ का स्थापना किया गया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और खालसा पंथ का जो स्थापना किया गया था ना, कब किया गया था? 1699 में किया गया था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हुए। सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए, याद रखिएगा आप। गुरु तेग बहादुर जो है दोस्तों यह सिखों के 90वें गुरु हुए बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क अगर पूछा जाए ना तो सीपीयू को कहा जाता है बोल सकते हैं। किसको? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं।
कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज आप बोल सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो इनमें से उस पुरस्कार का नाम है ग्रैमी पुरस्कार बोल सकते हो। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो इसका प्रयास दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कितना रुपये आकलन किया गया था, तो 20 रुपये आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। इसको जाना जाता है फोटोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न का था साथ ही मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। अगर मोपला विद्रोह का हम बात करते हैं ना, जो किन वर्षों के बीच हुआ था, इस 4 ऑप्शन में से 1921-22 बोल सकते हैं। मोपला विद्रोह दोस्तों संबंधित है आपको केरल राज्य से। कौन राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। येन कहाँ की मुद्रा है? येन जो है ना, यह जापान देश की मुद्रा है। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना तो टोक्यो बोल सकते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। याद रखिएगा, बंगाल के नवाब थे और इस युद्ध में इसका हार भी हो गया था। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता कौन से राष्ट्र ने 5 बार कहता कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। इस 4 ऑप्शन में से मेरे दोस्त सही उत्तर लॉक करना है ऑस्ट्रेलिया, जिसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश पूछा जाए फिर भी ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार कौन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली। अगर हम बेंगलुरु का बात करते हैं ना, तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है और यहाँ इसरो का याद रखिएगा मुख्यालय है। इसरो का गठन दोस्तों कब किया गया? 1969 में इसरो का गठन किया गया था। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहता प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक बोल सकते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। विश्व में सर्वाधिक अगर कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जाए मेरे साथी, तो आप ब्राज़ील को लॉक कर सकते हैं। और विश्व में सर्वाधिक गन्ना का भी पैदावार पूछा जाए ना, फिर भी ब्राज़ील बोलिएगा। सांपों का शहर पूछा जाए ना, फिर भी आप ब्राज़ील को लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। कहाँ होता है, तो पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्न में से उस क्रांति से कौन सा रंग संबंधित। दोस्तों उर्वरक क्रांति पूछा गया है। इनमें से उर्वरक क्रांति से संबंधित कौन सा रंग है, तो भूरा रंग बोल सकते हैं। यह उर्वरक क्रांति से संबंधित है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे कहा जाता है, तो उसको जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश। 6 राज्य में याद रखिएगा विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इनमें कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, इसका उत्तर शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। यह प्रश्न
पूछा गया प्रश्न, संतूर वादक पूछा जाए शिव कुमार शर्मा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था? 1989 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, बोल सकते हैं पवनों यानी हवाओं का देश अगर पूछा जाए तो डेनमार्क हो जाएगा। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो इसका प्रेरणा स्रोत है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी बोलिएगा आप। कहता रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है जर्मनी। कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी। दोस्तों जीएसटी को याद रखिएगा, सबसे पहले जो लागू किया गया था जीएसटी विश्व में तो फ्रांस में बोल सकते हैं 1954 में, और अपना भारत में जीएसटी जो लागू किया गया 2017 में बोल सकते हैं, 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीएसटी जो दोस्तों है अपना भारत में, यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। टोटल दोस्तों रुपया कितना खर्च हुआ था? तो बोल सकते 63,96,729 रुपया साथी खर्च हुआ था। इसको भी याद रख लीजिएगा। यही बोल सकते हैं आप 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अपना भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एनआईसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका गठन एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है मुंबई में दोस्तों। कहाँ? मुंबई में। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत का अगर पूछा जाए ना आपसे तो आप कंचनजंगा बोल सकते हैं। और विश्व में सर्वाधिक ऊंची चोटी है हिमालय की माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों यह नेपाल में है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाता है 8,848 मीटर। कभी कभी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप आंसर लॉक कीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर पूछा जाए ना तो यह है दोस्तों आपको उत्तराखंड में। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और अब वर्तमान में नाम है इसका रामगंगा नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। फूलों की घाटी भी पूछा जाए किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों गन्ना संस्थान भी पूछा जाए और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी पूछा जाए तो ये दोनों है आपको नवाबों के शहर लखनऊ में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपको झारखंड राज्य के अंतर्गत पड़ता है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं आप अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन नदी अरब सागर में गिरने वाली है? तो ताप्ती नदी बोल सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी है।
कावेरी जल विवाद किनके बीच है? कावेरी जल विवाद है दोस्तों आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। गीत गोविंद किसने लिखा? साथ ही इसका उत्तर हम आपको बता चुके हैं, जयदेव हो जाएगा। कौन? जयदेव ने इसको लिखा है गीत गोविंद को। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था। कब? 1946 में। भगवान महावीर का मूल नाम? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान हो जाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? दोस्तों मनसबदारी प्रणाली का जो शुरुआत किया गया यह किसके द्वारा किया गया? तो इसे 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं, अकबर। कौन दोस्तों? अकबर याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1571 में इसके द्वारा शुरू किया गया था। और शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा है आपको बिहार के सासाराम में, रोहतास जिला में है दोस्तों, सासाराम पड़ता है। शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि बहार खां के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी पूछा जाए तो दोस्तों यह आपको केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था तो इसको याद रख लीजिएगा आप, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 1959 में। दोस्तों दूसरी राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? तो वह है आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। साथ ही अपना देश में कौन सा राज्य सबसे पहले जीएसटी को अपनाया था? तो जीएसटी को सबसे पहले अपनाया था असम बोल सकते हैं। और दूसरा स्थान पर कौन राज्य है जिन्होंने जीएसटी को अपनाया था? तो अपना प्यारा बिहार, बिहार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा है? तो 1930 का नमक सत्याग्रह जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्योहार आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो साथी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से? तो नेफा के नाम से बोल सकते हैं। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो संघाई हिरन है आपको मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से साथी सोन नदी बोल सकते हैं। और यहाँ पर कौन नदी बोल सकते हैं आप? ताप्ती नदी, दोनों। तो ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, ए और बी दोनों हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के क किस भाग से संबंधित है? तो 51 का क दोस्तों आपसे पूछा गया है, तब भाग 4 से यह संबंधित हो जाता है। मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है खासी पहाड़ी पर। और मासिन राम जो है यह मेघालय में पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो मासिन राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है आपको दिल्ली। ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कोच के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है ना मेरे भाई यह तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तो तमिलनाडु बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? यानी 1 HP का बात हो रहा है, हॉर्स पावर, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया।
और बोल सकते हैं आप ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का उत्पादक पूछा जाए ना तो मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी मेरे दोस्त विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हो जाता है हम्पी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो था ना यह अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कहता तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों नाम से ही जुड़ा है, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कांटी यानी इटली में है, कहता है इटली के निवासी थे, नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कांटी का दोस्तों बात हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल ऑफ टू कहता सिटीज के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते चार्ल्स डिकेंस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 12 जनवरी के दिन। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, पहला स्थान पर दोस्तों चाइना आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की संख्या इसमें 30 गो होता है, तो 30 सदस्य बोल सकते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? उस अम्ल का नाम है बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और साथ ही इसका उत्तर दीजिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद के दोस्तों सदन पूछा जाए कितने होते हैं, तो संसद के सदन दुइये गो होता है, एगो होता है उच्च सदन, एगो होता है निम्न सदन, जिसमें एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है, लोकसभा 81 से है और संसद 79 से है, राष्ट्रपति का पद 52। वर्णार्धता से संबंधित रोग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर रंग पूछा जा रहा है, तो वर्णार्धता नामक रोग में बोल सकते हैं जो रोगी को कौन रंग नहीं दिखाई पड़ता, रोगी कौन रंग दोस्तों नहीं पहचान पाता है, तो लाल और हरा रंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव दोस्तों पूछा जाता है सुंदरवन डेल्टा, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पता तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किसका साथी? तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। कहता है मेरी या 51 कविताएं निम्न में से किस लेखक की कृति है? यह किसके कृति हो जाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का अगर हम बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री थे और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारा साथी किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का आप बोल सकते हैं। कहता है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से मेरे दोस्त आपको लॉक करना है, तो अबुल कलाम आजाद बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कदम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक बाण भट्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है आपको वीणा। कौन है? तो वीणा हो जाता है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से लोकप्रिय है? तो यह है आपको ब्लैंक पैगोडा के नाम से लोकप्रिय हो जाते हैं। काकतीय वंश की राजधानी, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल बोल सकते हैं, इसकी राजधानी थी। कथा सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र साथी, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है इसका रंग। अगला प्रश्न है, आराम हराम का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा, यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए ना, तो इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश के ही बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान, याद रखिएगा आप। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। ध्वनि की माप की इकाई, ध्वनि की माप की इकाई पूछा जाए ना, डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। न्यूटन दोस्तों यह बल का एसआई मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक साथी हम कई बार बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद है तो। दोस्तों हम वोल्ट का बात करते हैं तो विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा तो आपको गुजरात में ही स्थित है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा बोल सकते हैं राजस्थान में स्थित है, और धोलावीरा दोस्तों बोल सकते हैं लोथल, ये सब गुजरात में है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? इसका सही जवाब पौंडीचेरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह जनजाति तमिलनाडु के अंतर्गत पाया जाने वाला जनजाति है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर मेरे दोस्त? तो तापमान पर निर्भर करता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो यह विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता भारत का पहला कहता उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? तो हुमायूं से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए, बहुत कम समय में, साथी रिवीजन के तौर पे। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों हम आपको बार बार बोलना चाहते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। वह एग्जाम बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो या दोस्तों बिहार दरोगा हो या बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी प्री एग्जाम का भी बात करते हैं तो उसमें भी दोस्तों इसमें से कितने प्रश्न थे जो पूछे गए प्रश्न थे, तो सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।